हेलो फ्रेंड्स, आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे गॉड से। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10 और इसे 87% गूगल यूज़र ने पसंद किया है और एक तेलुगु मूवी है और यह अभी तक हिंदी में अवेलेबल नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मूवी की एक्सप्लेनेशन लेकर आपके लिए आते रहते हैं। तो चलिए यार वीडियो गाइस शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली हाउस से, यानी वहाँ पर एक लड़का अपने लिए मंगेतर यानी लड़की देखने आए हुए होते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर आते हैं, पूरी फैमिली अच्छी तरह से उनका सत्कार करते हैं और तभी वहाँ पर हमें लड़की को दिखाया जाता है, जिसकी मामू उसे तैयार करके नीचे लेकर आ रही होती है। लड़की को देखकर लड़का बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि उसे खूबसूरत वाइफ मिलने वाली होती है। यह देखकर जब लड़की शर्माते हुए उस लड़के के सामने आती है तो लड़का बहुत ही खुश हो जाता है और लड़का वहाँ पर उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है और वह नाम पूछने को कहता है। तभी वह लड़की अपना नाम वैशाली बताती है। लड़की के फ़ोन के ऊपर एक कॉल आ जाता है और वह बात करने के लिए बाहर चली जाती है। यह देखकर लड़का भी चुपके से उसके पीछे आ जाता है। वैशाली बात करते हुए उसे कहती कि कार में बैठ जाइए और तभी वह लड़का भी उसके साथ कार में बैठ जाता है और दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। लेकिन गाड़ी वैशाली चला रही होती है, वो फुल स्पीड में चला रही होती है। इसकी वजह से लड़का पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वह सोचने लग जाता है कि तुम इतनी गाड़ी स्पीड में कैसे चला सकती हो, इतनी स्पीड में मैंने भी कभी नहीं चलाया। जैसे ही वह बाहर उतरता है तो उल्टियाँ करने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक घर के सामने बहुत सारी मीडिया और भीड़ इकट्ठी हुई होती है। तभी वहाँ पर लड़की अंदर जाती है और तभी हमें पता चलता है कि वह इंस्पेक्टर है। वह जाकर अपने सर से बात करती हो तो उसे पता चलता है कि इस घर में कुछ चोर घुसा है और वह एक लड़की को बंदी बनाकर वहाँ से सामान लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उसका सब इंस्पेक्टर यानी उनसे सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं, वह उन टेररिस्ट को कहता है कि बाहर या आकर सरेंडर करने के लिए। तभी वैशाली अपने पूरी तरह से गन लेकर वह रेडी हो जाती है और वो अपने सर से परमिशन मांगती है कि मैं अंदर जाकर सारी सिचुएशन को हैंडल कर लूँगी। और उसका सर उसे परमिशन देता है और वैशाली सीधी ही अंदर चली जाती है। वह बाहर घर के बाहर खड़ी होकर माइक से चिल्लाती है कि तुम लोग सरेंडर कर दो ताकि मैं तुम्हें अपना न्याय दिलवा सकूँ। यह पूरी बातें वह बता रही होती है और तभी वहाँ से टेररिस्ट यानी जो आदमियों ने उस लड़की को बंधक बनाया होता है, वह उन्हें गन रखकर अंदर आने के लिए कहते हैं। वैशाली अपने गन उतार कर पूरी तरह से हैंडेड होकर अंदर चली जाती है। जैसे ही वह अंदर पहुंचती है तो वह देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, जिसके गले के ऊपर चाकू रखकर वो लोग उसे धमकाने की कोशिश करते हैं और वह अपनी डिमांड मांगने के लिए कहते हैं। वैशाली उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। तभी वह CCTV कैमरे में देखता है कि पुलिस धीरे धीरे अंदर आ रही है और तभी स्नाइपर होता है, वह एक आदमी यानी जो उसका साथीदार होता है उसे गोली मार देता है। इसकी वजह से वहाँ भगदड़ मच जाती है और जो दूसरा आदमी होता है वह उस लड़की को खींचते हुए अंदर ले जाता है, जिसकी वजह से उसका गला वहीं पर काट देता है। यह देखकर पूरी तरह से वैशाली इमोशनल हो जाती है और वह अपने आप को इस काम के लिए दोषी मानती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर डॉक्टर और नर्स और सभी वहाँ पर आ जाते हैं और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपता है, जिसके कारण वह वैशाली पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि उसकी वजह से उस लड़की की जान गई है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह अपनी फैमिली को कहती है कि वह जॉब छोड़ देगी और तभी वह अपनी गन लेकर और अपना बैच लेकर वह अपने सीनियर इंस्पेक्टर के पास जाती है और वह उन्हें बताती है कि वह जॉब छोड़ रही है। उसका इंस्पेक्टर मना करता है, लेकिन वैशाली उन्हें बताती है कि वह अब जॉब नहीं करना चाहती, क्योंकि उसकी वजह से एक लड़की मारी गई है। उसका जो असिस्टेंट होता है वह भी उसे समझाने की कोशिश करता है और तभी हमें बाबू और मूर्ति नाम के दो आदमी को दिखाया जाता है, जो CM के और फाइनेंस मिनिस्टर के आदमी होते हैं। वो वहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं और वह वेटर को कहते हैं कि मछली को गर्म करके लेकर आ। और जैसे ही वह अंदर जाता है तभी वहाँ पर दो मास्क मैन आ जाते हैं और वह उन दोनों आदमियों को किडनैप कर ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें केशव नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो अपनी बीवी के लिए सरप्राइज़ प्लान करता है और वह वहाँ जाकर वो अपनी बीवी को सरप्राइज़ देता है, क्योंकि वह उसके लिए हेलीकॉप्टर लेकर उसे राइड पर ले जाने के लिए आता है। तभी वहाँ पर वही मास्क मैन आ जाते हैं और वह केशव को भी किडनैप कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है होम मिनिस्टर के सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से इन किडनैपिंग की वजह से
परेशान होता है। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर भी आ जाता है और वह पुलिस को वार्निंग देता है कि जल्द से जल्द जो भी किडनैप हुए हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश की जाए। और हाई प्रोफाइल केस होने के कारण हमें दिखाया जाता है कि वैशाली अपने घर में गार्डन में कुछ काम कर रही होती हैं। तभी उसका असिस्टेंट उन्हें कॉल करता है, लेकिन वैशाली उसका कॉल रिसीव नहीं करती। जैसे ही वह उसका असिस्टेंट अंदर पहुंचता है, वह वैशाली कहता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही। और तभी वह बताता है कि आपको होम सेक्रेटरी ने बुलाया है। वैशाली और वह उसका असिस्टेंट इंटरोगेशन ऑफिस यानी होम सेक्रेटरी के पास पहुंचते हैं और वह उन्हें बताता है कि तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करना है। और जाते ही उसे कुछ भी बताए बिना डायरेक्टली उसे कंप्यूटर स्क्रीन पर बिठा दिया जाता है। और जैसे ही वीडियो कॉल चालू होता है तो हमें गोडसे नाम के एक आदमी से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वह आदमी वैशाली से बात करने लग जाता है। और वह स्टार्टिंग में तो वैशाली से ऐसे ही नॉर्मली बात करता है जैसे कि उसे कुछ पता नहीं है। और वैशाली भी उससे आराम से बात करती है, क्योंकि वैशाली को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि वह किस बात के लिए उससे बात करने लिए यहाँ पर लाया गया है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि गोडसे उसे अपने फिगर का नंबर पूछता है। और जैसे ही वह यह सुनती है तो वह अपने सीनियर की तरफ देखती है और वह कहती है कि मुझे नहीं पता। और वह गुस्से में आ जाती है और वह कहती है कि मुझे सारी बात बताओ वरना मैं यहाँ से खड़ी हो जाऊँगी। यह बात सुनते ही गोडसे पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और वह कहता है कि तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। तभी होम सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो वैशाली को डांटने लग जाते हैं, कहाँ से इस बेवकूफ़ को तुम उठा कर लाया। तभी गोडसे का बार बार कॉल चालू हो जाता है और तभी दूसरी जो असिस्टेंट होती है वह गोडसे से बात करने लग जाती है। इसकी वजह से गोडसे पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और वह सब इंस्पेक्टर यानी कि जो हमें स्टार्टिंग में इंस्पेक्टर दिखाया जाता है वह उसे उठा कर लाता है और उस पर गन तान देता है, जिसकी वजह से वैशाली यह देख लेती है और वह कहती है सर प्लीज़ इसे गोली मत मारो। तभी गोडसे उन्हें कहता है कि उसी लड़की को वापस लेकर आओ जिससे मैं पहले बात कर रहा था। तभी वैशाली को वापस बुलाया जाता है और वैशाली उसे अपना फिगर यानी पूरी तरह से अपना शर्ट निकाल कर वह अपना फिगर बताती है, और जिसकी वजह से गोडसे उसे कहता है कि ठीक है तुमने मेरे लिए होनेस्टी रखी यानी तुमने सच्चाई बताई, तो ठीक है मैं भी अब तुम्हारे साथ पूरी तरह से अच्छे से बात करूँगा। और तभी वैशाली कहते हैं कि प्लीज़ आप एसपी सर को छोड़ दीजिए। और गोडसे उसे कहता है कि ठीक है मैं उन्हें गोडसे कहता है कि ठीक मैं उन्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे यानी मेरी पूरी बातों को मानना पड़ेगा। और इसके साथ वह कॉल काट देता है, जिसकी वजह से वैशाली अपने सीनियर्स के पास जाती है और उनसे बात करने लग जाती हैं। और तभी हमें पता चलता है कि गोडसे दूसरी तरफ एसपी को यानी बुरी तरह से पीटता है। और उसके बाद जब वापस लाइव यानी वीडियो कॉल चालू होता है तो एसपी पूरी तरह से बेहोश होता है, लेकिन बार बार पीटने की वजह से वह होश में आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गोडसे अपनी डिमांड बताता है और वह कहता है कि होम सेक्रेटरी मणिकुमार को यहाँ पर लेकर आओ। यह सुनते ही वैशाली अपने सीनियर्स से कहती है और वह होम सेक्रेटरी मणिकुमार को लेने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही वो उसे लेकर आते हैं तो वैशाली अपने सीनियर्स का कोट लेकर वह मणिकुमार को दे देती है। इसके बाद यानी डायरेक्टली वह लाइव वीडियो कॉल पर आ जाता है। गोडसे उससे पूछता है कि क्या तुम इस केशव नाम के आदमी को जानते हो। तो वह कहता है कि हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वह उसके बिजनेस के बारे में पूछता है तो वह कहता है कि यह बहुत ही बड़ा उद्योगपति है, उसके पास बहुत सारी कंपनियाँ हैं। लेकिन जब उसके गले पर छुरा रख दिया जाता है तो वह पूरी तरह से सच्चाई बताता है। जो कंपनियाँ उसके नाम पर होती हैं वह एक सूटकेस कंपनी यानी पेपर में होती है, रियल में नहीं। यह सुनते ही वैशाली पूरी तरह से शॉक में आ जाती है, क्योंकि इतना बड़ा आदमी और उसकी कंपनी सिर्फ पेपर पर होती है, जिसकी वजह से गोडसे पूरी तरह से गुस्से में होता है। और वह कहता है वैशाली को कि तुम्हें पूरी तरह से मेरे साथ होनेस्टी से काम करना पड़ेगा वरना मैं एक एक करके सभी को मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में वहाँ से मणिकुमार अपनी सच्चाई छुपाते हुए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वैशाली यह सुनकर अपने सीनियर से आर्ग्यूमेंट करने लग जाती है। तभी उसका सीनियर वैशाली को केस से हटा देता है और तभी दूसरे इंस्पेक्टर को उसके काम पर लगा दिया जाता है और वह कहता है कि अब तुम गोडसे से नेगोशिएशन करोगे। दूसरी तरफ हमें वैशाली को दिखाया जाता है जो अपनी टीम को लेकर एक रूम में होती है और जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि इस आदमी की पूरी डिटेल्स निकालो। और जब उसे न्यूज़ में सर्च किया जाता है तो पता चलता है कि वह एक
लंदन का आदमी है। दूसरी तरफ हमें उसी इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो गोडसे से बात करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट सीन में हमें उस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है जो गोडसे से बात कर रहा होता है और वह कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। और तभी गोडसे गुस्से में आ जाता है और वह केशव को पीटने जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें फाइनेंस मिनिस्टर को दिखाया जाता है जिसे गोडसे ने पहले ही किडनैप कर रखा होता है। जैसे ही वो उसकी मुंह पर से पट्टी हटाता है वह उस इंस्पेक्टर को कहता है कि इसे कुछ नहीं पता, ये सिर्फ गुस्से में चिल्लाता रहता है। और तभी गोडसे उसे कहता है कि वापस तुम वैशाली को बुलाओ वरना मैं इसे भी मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में वैशाली को दिखाया जाता है जो आर्टिकल में रामचंद्र का पिक देख लेती, यानी गोडसे का, जिसका पूरा नाम विश्व रामचंद्र होता है और जिसकी वजह से उसकी पूरी कुंडली वैशाली निकाल लेती है। और वैशाली जब उससे नेगोशिएशन करने के लिए अंदर जाती है तो तभी वह जो दूसरी उसकी असिस्टेंट होती है वह बताती है कि गोडसे ने तुम्हारी डिमांड की थी, वह तुमसे ही बात करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया गया है। नेक्स्ट सीन में वापस वीडियो कॉल चालू होता है और वैशाली गोडसे से पूछते हैं कि तुमने मेरा ही नाम क्यों लिया। और तभी हमें दूसरी तरफ मणिकुमार को दिखाया जाता है जो रिलैक्स होने के लिए वहाँ पर बैठा हुआ होता है। तभी वैशाली का असिस्टेंट होता है वह उससे बात करने के लिए पहुँचता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अजय कुमार नाम के एक आदमी को, वहाँ पर होम मिनिस्टर और सभी होते हैं। और तभी वहाँ पर स्टेट का सीएम आता है और वह उनसे बात करता है और वह कहता है कि ये गोडसे की डिमांड क्या है, उसकी डिमांड पूरी करो। होम सेक्रेटरी बताता है कि वह अजय सर से मिलना चाहते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर और सभी सीनियर्स के पास वह अजय नाम का आदमी आता है और वह बहुत ही बड़ा उद्योगपति होता है। नेक्स्ट सीन में जब वैशाली उसे लेकर वीडियो कॉल पर बात करने के लिए पहुंचती है और तभी वापस से गोडसे का कॉल आ जाता है। गोडसे उस आदमी से बात करता है और बातों बातों में वह उसे कहता है कि तुमने शालिनी को क्यों मरवाया, अब तक तुमने बहुत सी खून की होली खेली है तो तुमने शालिनी को क्यों आया। तभी अजय उसे कहता है कि मैं किसी शालिनी को नहीं जानता। यह सुनते ही गोडसे पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है और वह उसी आदमी को लेकर आता है जो स्टार्टिंग में उस लड़की का गला काटा हुआ होता है। और इस बात से गुस्से में आकर गोडसे उसे वहीं पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से शालिनी पूरी तरह से शॉक में आ जाते हैं क्योंकि जिस केस में वह स्टार्टिंग में इन्वॉल्व थी वही केस उसके सामने आया है। दूसरी तरफ उस इंस्पेक्टर के आदमी को दिखाया जाता है जो गोडसे की लोकेशन ट्रेस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर लंदन में हमें दिखाया जाता है जो विश्वनाथ यानी हमारा हीरो स्पीच दे रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन होता है और वहाँ पर मणिकुमार, असिस्टेंट अजय कुमार, यह सभी लोग वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। और वह विश्वराम से कहते हैं कि तुम्हें इंडिया आना चाहिए और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसकी वजह से बहुत से लाखों बेरोजगार लोगों को जॉब मिल सके। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रिटायर्ड चीफ और लक्ष्मी नारायण जो इलेक्शन कमेटी के मिनिस्टर होते हैं वह उन्हें गोडसे बुलाता है और वह उनसे बात करता है। और उनसे लाइव बात करने के बाद में कहानी यानी फ्लैशबैक में जाती है क्योंकि रिटायर्ड चीफ उससे पूछता है कि तुम इंडिया में अपना बिजनेस बढ़ाने आए होते तो तुमने इन लोगों को किडनैप क्यों किया। और कहानी फ्लैशबैक में जाती है और विश्वनाथ रामचंद्र को हमें एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है और वहाँ पर उसकी सिक्योरिटी उसे लेने आए हुए होते हैं। और तभी रामचंद्र अपनी कार लेकर वह अपने गांव की तरफ निकल जाता है और सिक्योरिटी को वह भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह अपने गांव की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और तभी रास्ते में ही उसे अपना दोस्त मिल जाता है और वह उससे मिलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसके स्कूल का रीयूनियन होता है जिसकी वजह से सभी दोस्त उसे वहीं पर मिल जाते हैं और सभी वहाँ पर उनसे बातें करता है। और तभी वह पूछता है कि साइंटिस्ट कहाँ है क्योंकि वह उसका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। जब उन्होंने स्कूल में थे तो उन्होंने प्ले किया था और राम ने गोडसे का रोल प्ले किया था और साइंटिस्ट जो उसका दोस्त होता है उसने गांधी का। लेकिन जब उसे शूट करना होता है तो गोडसे यानी रामचंद्र उसे शूट नहीं करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके जो दो दोस्त होते हैं वह साइंटिस्ट की बॉडी लेकर आते हैं यानी राजा राम की। और जब वह यह देखता है तो पूरी तरह शॉक में आ जाता है। और तभी रघु जो उसका दोस्त होता है वह उसे बताता है कि मैं रीयूनियन का सामान लेने के लिए शहर गया था और वहाँ पर राजा राम हमसे मिलने हमारे साथ था। और बाद में वह बताने लगा कि उसे कुछ काम है और इसकी वजह से वो वापस चला गया। उसके बाद जब
हम निकल रहे थे और तभी जब मैं ऑटो में बैठा हुआ था तो अचानक से उसका कॉल आया और जब मैंने जाकर देखा तो साइंटिस्ट ने खुदकुशी कर ली थी। और जब उसके साथ वाला जो आदमी होता है वह उसे सच्चाई बताता है। साइंटिस्ट इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उसे जॉब नहीं मिल रही थी और वो मेरे साथ पेंटिंग का काम करने लग गया। और जब वो अपने दोस्तों से मिलकर वापस गया तो उसने कॉन्ट्रैक्टर से पैसे मांगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने उसे पैसे नहीं दिए और उसे काम ख़त्म करने के लिए कहने लगा। और यह सब वह पेंटिंग कर रहा था तो वह सोच सोच के डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि वह इतने पढ़ने के बाद में भी उसने कुछ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह अपना ही सुसाइड कर लिया। यह पूरी बात सुनते ही यानी अपने रामचंद्र को पूरी तरह से शॉक लगता है, क्योंकि वह सबसे टॉप लेवल में आगे था और उसके दोस्त सब पीछे और कोई किसी के पास भी जॉब नहीं थी। लेकिन जाने से पहले वह अपने दोस्तों को कहता है कि वह उनके लिए ज़रूर वापस आएगा और वह लंदन वापस आ जाता है। आकर वह अपनी वाइफ से बात करता है और वह कहता है कि मैं इंडिया में एक कंपनी खोलना चाहता हूँ जिसकी वजह से हजारों बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगी। यह सुनते ही पूरी तरह से उसकी वाइफ खुश हो जाती है और वह इंडिया आ जाता है और वहाँ पर उसके फ्रेंड्स और उसके सभी दोस्त उसका साथ देने लग जाते हैं। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर और दूसरे लोग भी होते हैं, वह भी उसे इनवाइट करते हैं और उसे लैंड दिलवा देते हैं और वह कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसके फ्रेंड्स और रामचंद्र मिलकर पूरी शोर शोर से अपनी तैयारी में लगे हुए होते हैं। और तभी अजय और दूसरा उसका जो राइट हैंड होता है जय नाम का, वह गोडसे का यानी कि रामचंद्र को मिलने बुलाते हैं और वह कहते हैं कि हमारी एक कंपनी है, सीमेंट की कंपनी, वहाँ पर 100 करोड़ तुम्हें इन्वेस्ट करना होगा। और रामचंद्र इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन बार बार वह उसे परेशान करने लग जाता है। तो वह कंपनी देखने जहाँ पर लैंड पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर कुछ भी लैंड नहीं होता, वहाँ पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी जैसा होता है। और तभी वहाँ पर जय यानी वह अपने आदमियों को ले केशव और जय वहाँ पर अपने आदमियों को लेकर आते हैं और वह कहते हैं, रघु को कहते हैं कि तो अपने दोस्तों या रामचंद्र को जाकर समझा दो, यह कंपनियाँ सिर्फ पेपर में दिखती यानी सूटकेस कंपनी है और तुम्हारे दोस्तों को अगर यहाँ पर कंपनी अपनी खोलनी है तो उन्हें 100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो बस नोटिस भेजेंगे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रामचंद्र को नोटिस पर नोटिस भेज दिया जाता है और वह इलीगल मान लिया जाता है। दूसरी तरफ हमें मणिकुमार से मिलते हुए रामचंद्र को दिखाया जाता है। उसके बाद वह सीएम के पास भी पहुंचता है सारे डॉक्यूमेंट लेकर, जिसकी वजह से सीएम अपने ही आदमी यानी अजय कुमार को कॉल करता है और वह बताता है कि तुमने किस आदमी से पंगा ले लिया। वह तो ठीक हुआ कि वह यह डॉक्यूमेंट लेकर मेरे पास आया, अगर वह डायरेक्टली गवर्नर के पास पहुंच जाता तो हमारी सारी पोल खुल जाती और पावर भी चली जाती। इसकी वजह से वह गुस्से में आ जाता है और वह अपने आदमियों को कह के वह सारी बिल्डिंग को जला देता है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम भी बंद करवा देता है और पूरी तरह से उन्हें भगाने की कोशिश करता है। और रामचंद्र अपने दोस्तों को लेकर और अपनी खुद की जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। नेक्स्ट सीन में रामचंद्र एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकता है और वह अपने दोस्तों को कहता है कि हम किसी भी तरह से इनसे बदला लेंगे, लेकिन उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम लंदन वापस चले जाओ, यहाँ इंडिया में ऐसा ही होता है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना देखना चाहिए, हमारा नहीं। और इसी बात को लेकर वो गुस्से में आ जाता है और रामचंद्र अपने एक हैकर दोस्त के पास पहुंचता है और जितना भी सीएम का और मणिकुमार और जय का यानी केशव का जितना भी जो डेटा होता है वह हैक करवा लेता है और वह पूरी डॉक्यूमेंट यानी उसके जितने भी डेटा इलीगल जो काम होते हैं वह पूरी तरह से एक पेन ड्राइव में ले लेता है और वह सीधा गवर्नर के पास जाने की कोशिश करता है और वह कहता है हम इन्हें एक्सपोज करेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यह सारी इन्फॉर्मेशन अजय को मिल जाती है और वह उनका एक्सीडेंट करवाता है और उनकी गाड़ी खाई में नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त मर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रामचंद्र बच जाता है। वह जैसे ही उसे होश आता है तो वह धीरे से नीचे उतरता है और खुद खून में लथपथ होता है। वह धीरे धीरे करके अपने दोस्त के पास पहुंचता है और वह देखता है तो उनकी डेड बॉडी यानी वह सभी की सभी उनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट सीन में वहां से बचकर वह रामचंद्र अपने घर की तरफ पहुंचता है और वह देखता है कि घर के बाहर पुलिस है और तभी वहां पर पास में कुछ लोग बैठे होते हैं, उनके पास बैठ जाता है। पूछने पर पता चलता है कि कल को उस घर में 2 टेररिस्ट घुस आए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक औरत रह रही थी, उसका गला काट दिया। और यहाँ पर कहानी प्रेजेंट में आती है और यह पूरी बात वैशाली सुन रही होती है।
और यह सुनते ही पूरी तरह से वह इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लक्ष्मी नारायण जो इलेक्शन कमेटी के कमिश्नर होते हैं और दूसरी तरफ हमें चीफ रिटायर्ड को दिखाया जाता है जो यह सारी सच्चाई वो सुन लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस अड्डे पर पहुंचने ही वाली होती है और जैसे ही स्टार्टिंग में बाबू और मूर्ति नाम के आदमी को पकड़ा था, वह सारी सच्चाई सीएम की और फाइनेंस मिनिस्टर की होती है, वह सारी सच्चाई उन्हें बता देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो गोडसे का अड्डा होता है वह पूरी तरह से उसे ब्लास्ट कर दिया जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोडसे ने ऑनलाइन जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया होता है, वह स्क्रीन पर दिख जाता है और जब उसका पता चलता है तो वो इंस्पेक्टर उस जोमेटो बॉय का पीछा करता हुआ जहाँ पर गोडसे अपने आदमियों के साथ छुपा हुआ होता है वहाँ पर पहुँच जाता है। और इसके में हमें अजय को दिखाया जाता है, उसका भी एक आदमी गोडसे को मारने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। जैसे ही वह अंदर पहुँचते तो हमें दिखाया जाता है वहाँ पर केशव और जो साथ में मूर्ति और बाबू नाम का जो आदमी होता है वहाँ पर होते हैं और इसी के साथ में वहाँ पर बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। और इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है कि गोडसे अपने गन लेकर डायरेक्टली कमिश्नर ऑफिस पर पहुँच जाता है और जैसे ही वह वहाँ से बाहर निकलता है तो उसके पास जो कैमरा गन होती है वह वहाँ पर जितने भी इंस्पेक्टर होते हैं उन्हें शूट करने लग जाती है। और यह सब होने के बाद में वहाँ पर जितने भी इंस्पेक्टर होते हैं वह घायल हो जाते हैं और गोडसे वहाँ से बाहर निकलता है और धीरे धीरे वह अंदर आता है और पुलिस से फायरिंग होती है। नेक्स्ट सीन में हमें देखिए शायद जाता है कि यह सब कुछ इन्फॉर्मेशन वह इंटरनेट पर लाइव कर देता है, जिसकी वजह से सीएम की सारी काली सच्चाई वहां पर लोगों के सामने आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें सीएम के पास दिखाया जाता है जहां पर गोडसे जाकर बैठ जाता है। वह अपने पूरे शरीर में बॉम्ब का जैकेट पहना हुआ होता है और वह उन्हें कहता है कि तुम लोग कुछ भी नहीं हो, पर तुम्हारे पास करोड़ों की धन संपत्ति है। एक सीएम का सैलरी सिर्फ 2.5 लाख होता है, लेकिन तुम लोग अपना ही पेट भरने में लगे हुए हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर जॉब क्रिएट करना चाहता था, मैं लोगों को समझना चाहता, लेकिन तुमने समझने नहीं दिया। यह गुस्सा होकर गोडसे कह रहा होता है और वह अपने आप को बॉम्ब से उड़ा लेता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सीएम और उसके जो साथी होते हैं सभी मर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वैशाली वह पेन ड्राइव लेकर गवर्नर के पास पहुँचती है और सारी सच्चाई गोडसे की उसे बता देती है और गवर्नर कहता है कि ठीक है, मैं जितने भी सूटकेस कंपनी और जो इलीगल जो काम हो रहे हैं उन पर जरूर से एक्शन लूँगा और यह पूरे सबूत मेरे पास रहेंगे। और इसी के साथ वैशाली को वहाँ से जाने के लिए कहता है और इसी के साथ में मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी।